दोस्तों आप हमारे पीछे कुटी देख रहे हैं, यह सिद्ध बाबा आश्रम है। दोस्तों वही सिद्ध बाबा आश्रम जिन्हें हनुमान दास जी महाराज के नाम से जाना जाता है, वही दिव्य संत यहाँ पर दरबार लगाते हैं। जो अन्य रोगी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन्हें तरह तरह की समस्याएं होती हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए बाबा यहाँ पर दरबार लगाते हैं। यहाँ पर प्रेत बाधा के साथ साथ यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाएं भी दी जाती हैं। आइए चलते हैं, हम वह दिव्य स्थान दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पहाड़ों के बीच में स्थित है। तीन तरफ से पहाड़ियां हैं, उसके बीच में यह दिव्य स्थान स्थित है। आइए इस तरफ हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, ताकि उन्हें समस्याओं से मुक्ति मिल सके। यह वही कुटी है जहाँ पर बाबा दरबार लगाते हैं। ये देख सकते हैं गुरु जी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, सिद्ध बाबा आश्रम हनुमान दास जी महाराज जी की। देख सकते हैं वहां पे भी कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था की गई है, तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस आश्रम के बारे में। हाँ भैया, यहाँ से कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं लगभग? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को जो है बहुत-बहुत बधाई हो। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कैंसर का भी इलाज किया जाता है। कैंसर, टीबी और अनेक प्रकार की जो है शुगर जैसे अनेक प्रकार की जो है बीमारियाँ होती हैं, वो भी जो है यहाँ से सही होके लोग गए हैं। जी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से ऐसे रोगी हैं जिन्हें बड़े-बड़े हॉस्पिटलों से जवाब दे दिया गया है कि यह बीमारी ठीक नहीं होगी। हाँ, वह बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। यहाँ की कुछ शायद आयुर्वेदिक दवाएँ भी दी जाती हैं, ऐसा? नहीं यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाओं का जो है यहाँ पे दिया जाता है, मगर यहाँ से जो है लोग जो है 100 में जो है 75% जो है लोग 2 से 4-6 दिन में जो है लोग सही हो जाते हैं। अच्छा। और जो बच्चा-खुचा रहता है 1 महीने का जो है टाइम माँगा जाता है, 1 से 3 महीने का, और 3 महीने तो जो है जो बुड्ढा भी रहता है वो भी दौड़ने लगता है। अच्छा, ये जो प्रेत बाधाएँ हैं, हाँ, हाँ। जो आजकल लोग प्रेत बाधाओं से ग्रसित हैं, हाँ, हाँ। तो जिस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार दरबार लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी दरबार लगता पे है। हमेशा जो है डेली मिलते हैं और डेली जो है यहाँ पे अर्जी लगती है अच्छा, और लोग सही ये हो जाते हैं। अर्जी लगाने का क्या प्रोसेस होता है? अर्जी लगाने का प्रोसेस ये है, सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अच्छा। और आपका नाम जो है रजिस्टर में नोट किया जाता है। 9 बजे से जो है एंट्री चालू हो जाती है, 2 बजे तक होती है। उसके बाद जो है महाराज जो है 3 बजे उनकी गद्दी लगती है। मान लीजिए अगर 4 बजे के बाद अगर कोई आता है, तो उसका भी नाम नोट होता है। उसको महाराज बिना देखे जो है अपनी गद्दी से अच्छा, उठते मतलब नहीं। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता। नहीं, निराश होके नहीं जाता हर है। यहाँ व्यक्ति को देखा जिया ही जाता है। यहाँ पे सब व्यक्ति जो है खुश होके जाते हैं। ये यहाँ का जो है हनुमान दास महाराज जी का जो है असीम अनुकंपा है कि उनसे जो है कोई असंतुष्ट होके नहीं जाता है, सब खुश होके जाते हैं। अच्छा, यह देख सकते आइए हैं, यहाँ दिखाते हैं यह और वही यहाँ पे जो है स्थान है यहाँ पे जहाँ पे गुरुजी जो है बैठकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। आइए, यहाँ ये पे देख जो है सकते हैं। यहाँ पे जो है एंट्री होती है, यहाँ पे आधार कार्ड और जो है आपका वो लगता है नाम और मोबाइल नंबर, अच्छा। वो रजिस्टर में नोट हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जब गुरुजी यहीं दरबार लगाते हैं अपना, अच्छा। यहाँ पे भक्त बैठते हैं, जो भी पीड़ित आते हैं यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है भंडारा भी चलता है। जो भी लोग दूर-दराज से आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पन्ना हो गया और बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तो लोग वहाँ से चल के आते हैं, तो भूखे प्यासे आते हैं, तो यहाँ पे जो है खाने की व्यवस्था की गई है। देखिए खाना भी बन रहा है, उधर दिखाइए, खाना देख भी बन सकते रहा है, हैं लोग जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, कोई भूखा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं यह श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। और एक यहाँ पे एक और अच्छी बात बताएँ, ये हमारे मेहमान जी हैं, ये भी अच्छा। बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के जो है, और ये जो है विष्णु हैं। अच्छा। ये बौना व्यक्ति जिसको बोल सकते हैं कि 3 फीट का ये व्यक्ति है और ये जो है इतना मेहनत करता है, इसको लोग देख के जो है प्रसन्न हो जाते हैं। यह भाई भी जो है लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कितनी भैया उम्र हो गई? अच्छा, 19 अच्छा, यहाँ पर कितने वर्षों से आप सेवा कर 2 रहे हैं? साल हो गए। अच्छा, हाँ। सेवा करके यहाँ लोगों की समस्याओं को आप देख रहे हैं, किस प्रकार से लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, हुँ, और बाकी कुछ आश्रम के बारे में, लोगों के बारे में कुछ बताना चाहिए? बढ़िया। अच्छा, हाँ। आइए चलते हैं, हम यहाँ पर कहीं सिद्ध बाबा का स्थान भी है, सिद्ध बाबा उस का तरफ भी हम पहले दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि बंदरों से आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि बंदर यहाँ के जो है बहुत सारे जो है एक तरीके से कहते हैं कि लोगों को हाँ, प्रसादों को छीनकर भाग खाते हैं। ये सिद्ध बाबा का स्थान है, यहाँ पे 11 बार, 21 बार और जो भी जिसको जो है परिक्रमा करनी हो, यहाँ पे अगर परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पे कैंसर जैसी जो है बीमारियां जो है दूर हो जाती हैं। यहाँ पे शुगर और बुखार और जो है प्रेत बाधा, जितने भी रोग ग्रसित होते हैं वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। देख सकते हैं, यहीं पर परिक्रमा करके यहीं अर्जी लगाई जाती है। बाकी हमने वह स्थान दिखाया जहाँ पर जो है बाबा जी दरबार लगाते हैं। भंडारा वहाँ चलता है, लोगों को खाने पीने की सुविधा वहाँ पे है। देख सकते हैं
वहां पर जो है लोगों के लिए प्रसाद बनता है भंडारे के लिए, ताकि कोई भी श्रद्धालु भूखा ना रहे। इसलिए भूखा ना रहे क्योंकि श्रद्धालु बहुत दूर-दूर से आते हैं। देख सकते हैं, यह पहाड़ियों के बीच बसा हुआ स्थान है, इसलिए यहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, कोई भूखा ना रहने पाए। देख सकते हैं, यह रसोई है बाबा जी के, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनता है। एक दिन जो है ये समय आएगा कि ये जो है बागेश्वर धाम से भी बड़ा धाम बनेगा। ये लोगों का कहना है, लोगों का मानना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, यहाँ पे गुरुजी हमेशा मिलते हैं और हमेशा जो है वो प्यार से, सद्भावना से जो है उनसे मिलते हैं और कोई भी जो है चार्ज यहाँ पे नहीं है। ना तो रजिस्टर में मतलब एंट्री करवाने का पैसा है, जो भी अपने स्वेच्छानुसार अगर कोई भी दान देना चाहता है, वो दान दे सकता है। यहाँ पे कोई भी प्रतिबंध, बाधा नहीं है। यहाँ पर आने के लिए बता दीजिए कि किस प्रकार से श्रद्धालु आते हैं या यहाँ पे पहले जो है आप आइए, करबी स्टेशन उतरिए, करबी स्टेशन से रामघाट, रामघाट से जो है पालदेव गाँव के लिए जो है बोल देंगे, तो वहाँ पे ऑटो लगी रहती है, आपको पालदेव घाट तक ले आके छोड़ देंगे, पालदेव गाँव। अच्छा, पालदेव गाँव से जो है सिद्ध बाबा आश्रम हाँ, वो बता छोड़ दें तो देंगे। वो ऑटो से यहाँ पर लाकर 50 छोड़ रुपया भाड़ा दिया। लगता है, 50 रुपया, केवल 50 रुपया रामघाट से यहाँ तक का, करबी तक का 50 रुपया लगता है। 50 रुपया अगर जो है ऑटो वाले अगर आपसे ज़्यादा लूट-खसोट करते हैं, तो उसके भुक्तभोगी आप हैं। क्योंकि यहाँ से जो है जो ऑटो वाला आता है, केवल 50 रुपए से ले जाके छोड़ेगा और 50 रुपया लेगा तो यहाँ पहुँचाएगा। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सिद्ध बाबा आश्रम दिखाने का प्रयास किया। यह स्थान आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं अरविंद, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।